सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और अभी आप लोग हमारा झारखंड का जो ऐप है स्वेबी क्लासेस, उस पर आप लोग करंट अफेयर का लेक्चर अभी आपका चलने वाला है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले मैंने जो भी लेक्चर आपको मैं दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके सारे कंटेंट आ ही रहे हैं। जैसे आज मैंने मैथ्स का 2 कंटेंट अपलोड किया है, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस, आप उसको देख लेना। और अभी आपका जो ये लेक्चर है, आज हम लोग करंट अफेयर का जो जनवरी का दूसरा पार्ट है, एक पार्ट मैंने दे दिया ऑलरेडी, ये दूसरा पार्ट है। सो करंट अफेयर का ये दूसरा पार्ट है। 3 पार्ट आई थिंक जनवरी के लिए आएगा। लगभग 150 प्रश्न आपको मैं इस जनवरी 2021 से करंट अफेयर से देने वाला हूँ। इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा जो आप खुद से घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो लोग भी अभी तक हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हो, आपके जो भी फ्रेंड नहीं जुड़े हैं, वो उनको आप बता सकते हो कि भाई स्वेबी क्लासेस जो ऐप है उस पर सीजीएल के लिए करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है। और इस तरह से हम जिस प्रकार का मार्गदर्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दूसरे को भी लाभान्वित कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। और जो लोग भी हमारा ऐप यूज़ कर रहे हो स्वेबी क्लासेस का, अगर उन्हें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ रही है ऐप को यूज़ करने में, अगर वीडियो नहीं चल रहा है या पीडीएफ अगर आपसे खुल नहीं रहा है या किसी और तरह की टेक्निकल डिफ़िकल्टी है, वैसे तो मुझे नहीं के बराबर किसी कंप्लेन आया है, पर अगर किसी कोई दिक्कत है यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। और अगर किसी को कोर्स भी लेना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर पर आपको दिखने वाला है ऐसा। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है कि हाउ मेनी सोलर पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन झारखंड, कि झारखंड में कितने सोलर पार्क का निर्माण होगा या होने वाला है। तो देखो इसका जो सही उत्तर है ना, वो उत्तर है 5। झारखंड में 5 सोलर पार्क का निर्माण होने वाला है, जिसमें से एक रांची में, दूसरा गढ़वा में, तीसरा पलामू में। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप इसको देख लो। ठीक है, रांची को हिंदी में रांची लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। गढ़वा, पलामू, चौथा सिमडेगा और 5वां देवघर। क्योंकि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो एक्स्ट्रा बीट है वो रह जाए। तो 5 टोटल सोलर पार्क झारखंड में बनने वाला है, जिसमें ये चारों जो पार्क है ये लगभग 20 मेगावाट का बनने वाला है। और रांची वाला जो है 200 मेगावाट का प्रपोज्ड है। ये लगभग 1000 एकड़ से ऊपर के एरिया में बनने वाला है। ये लगभग ये चारों जो है 100 एकड़ के एरिया में बनने वाला है। ठीक है, और जेरेडा जो है वो इसको बनाने के लिए देखभाल कर रही है कि कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। तो झारखंड में कितने सोलर पार्क बनने वाले हैं? तो 5। कहाँ? रांची, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा और देवघर। ठीक है, रांची जो है बहुत बड़े लेवल पे 200 मेगावाट का सोलर प्लांट आने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड सरकार काफ़ी ध्यान दी हुई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सी, 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हु हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन आर्गी नहीं होगा, एग्री होगा ये, सॉरी, एग्री इंडियन हैकथॉन 2020। ये भी एग्री होगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, एग्री होगा। ठीक है, कि एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से किसे चुना गया है। तो आपको बताना है कि आखिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 के लिए किसे चुना गया है। किसी को आइडिया है? देखो ये इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर ए है, नीतीश कुमार को चुना गया है। ठीक है, और ये जो एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 है, इसको किसने कंडक्ट कराया था? तो इसको कंडक्ट कराया था ICAR ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर और IARI ने, ये तीनों ने मिलकर इस सर्वे को कंडक्ट कराया था, जिसमें से नीतीश कुमार जी को अवार्ड दिया गया है एग्री इंडियन हैकथॉन 2020 में। ठीक है, इनको चुना गया है इसके लिए, सॉरी अवार्ड नहीं, इन्हें चुना गया है
एग्री इंडिया हैकेथॉन 2020 के लिए। तो ये जो सर्वे कंडक्ट कराया है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एंड IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो ये तीनों ने मिलकर सर्वे को कंडक्ट किया था, जिसमें से इनको चुना गया है। और इसका सही उत्तर क्या हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Who has been selected from Jharkhand in the country's top 10 regional teacher of change released नीति आयोग। तो कि नीति आयोग के द्वारा जो रीजनल टीचर ऑफ चेंज होगा, उसमें कंट्रीज के टॉप 10 लिस्ट में से झारखंड एक टीचर का नाम है। वो कौन है, तो देखो बाल किशोर सिंह है। वो कौन है, बाल किशोर सिंह है। सही उत्तर क्या है कि देखो नीति आयोग ने पूरे कंट्री से 100 टीचर का 100 बेस्ट टीचर का लिस्ट निकाला था, जिसमें से झारखंड से मात्र एक व्यक्ति है जो टॉप 10 में है, वो है बाल किशोर सिंह, जो कि डीएवी धनबाद में कार्यरत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, आंसर इसका क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो झारखंड के प्रश्न आएंगे करंट अफेयर में, तो इसी तरह के आएंगे। हाउ मेनी साइकिल फ्रेंडली रोड्स विल बी बिल्ट इन रांची। कि रांची में कितने साइकिल फ्रेंडली सड़कें बननी है, बताओ, किसी को आइडिया है क्या इसका? रांची में कितने ऐसी रोडें बनने वाली हैं जो साइकिल फ्रेंडली, कहने का मतलब जहां आप आराम से आसानी साइकिल चला सकते हो। तो देखो ऐसे 3 रोडों का निर्माण होना है। साइकिल फ्रेंडली कहने का मतलब हुआ कि जो बाईसाइकिलिस्ट होंगे, या सिंपली बोलो जो साइकिलिस्ट होंगे और जो पेडेस्ट्रियन होंगे, इनके लिए, मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पेडेस्ट्रियन क्या हुआ, जहाँ लोग जो पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने वाले लोगों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए सरकार ने रांची में 3 सड़कें बनाने का प्रपोजल रखा है, जो कि तीनों सड़कें आपका लगभग कहाँ से कहाँ बनने वाला है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लगभग आपका बनने वाला है बिरसा चौक से लेके, बिरसा चौक से लेके प्रोजेक्ट भवन तक एक है, बिरसा चौक से ही लेके हरमू रोड, कांके रोड तक है, कांके रोड तक है, और तीसरा बिरसा चौक से ही लेकर राजेंद्र चौक तक है। तो ये 3 साइकिल फ्रेंडली रोड बनने वाला है, जहां पे साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन के लिए ये सुविधा दी जाने वाली है, जिसे रांची में प्रपोज किया गया है। तो टोटल कितने साइकिल फ्रेंडली रोड्स बनने वाले हैं, तो 3 बनने वाले हैं। बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन, बिरसा चौक से हरमू रोड और कांके रोड, और बिरसा चौक से राजेंद्र चौक तक। ठीक है, चले आगे, चलो देखते हैं। तो इसका सही उत्तर लिख लो यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In which district of Jharkhand a national workshop has been organized to stop child marriage? झारखंड के किस जिले में बाल विवाह रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? ये देखो अच्छा प्रश्न है। झारखंड के किस जिले में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा सी, ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम वो जिला है जिसमें कि चाइल्ड मैरिज 2 चीज़ के लिए ध्यान देना। पहला तो हो गया चाइल्ड मैरिज, जिसे कि आप बाल विवाह बोलते हो, बाल विवाह, और दूसरा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग क्या होता है, जो बच्चियों को उठा के उनका जो देह व्यापार होता है, ठीक है, गलत काम के लिए, इसे ही आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हो। ठीक है, तो बाल विवाह, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो देह व्यापार है बच्चों का, या फिर यौन शोषण बोल लो, इसके लिए, इन दोनों चीज को रोकने के लिए ईस्ट सिंहभूम वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो सी का, इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 का आंसर इसका हो जाएगा सी, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों का जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, जो उन्हें किडनैप करके देह व्यापार के धंधे में लगाया जाता है, और दूसरा कि आपका ये जो बाल विवाह है, बच्चों का जो अर्ली एज में मैरिज हो जाता है, तो इन दोनों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन ईस्ट सिंहभूम में किया गया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच लेक ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व विल होस्ट ए बर्ड फेस्टिवल? कि पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सा ऐसा
लेक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सी झील बर्ड फेस्टिवल के लिए मेजबानी करेगी? कौन सा ऐसा झील है जो बर्ड फेस्टिवल के लिए मेजबानी करेगी पलामू टाइगर रिजर्व में? तो इसका सही उत्तर है कमालदा लेक। क्या होगा? कमलदा लेक। अब जब पीटीआर की बात आई है, देखो ये हमेशा आप देखो कि झारखंड में मैक्सिमम टाइम पलामू टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें 2-4 बिट एक्स्ट्रा आप लो जो मैं दे रहा हूँ। पहला, ये पलामू टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? तो इंडिया में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। कितना रिजर्व है? 9 टाइगर रिजर्व है। मतलब बाघ के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है ताकि बाघ बचे रहे हमारे देश में, तो ऐसे वैसे 9 जो है 9 टाइगर रिजर्व कितना कहाँ है? इंडिया में। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 9 टाइगर रिजर्व है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट कि पीटीआर हमेशा पूछता है कि पलामू टाइगर रिजर्व, पीटीआर मतलब पलामू टाइगर रिजर्व, ये कब बना, कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 1973 में, आप याद रखना 1973 में हुआ था। तीसरा बात आप याद रखो कि जो बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, इसे आप ऐसे लिख लो, बेतला नेशनल पार्क जो है आपका, और दूसरा जो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू वाइल्ड लाइफ या वन्य अभ्यारण्य बोल लो, पलामू वन्य अभ्यारण्य जो है, तो पीटीआर जो है ना इसी का एक पार्ट है। पीटीआर जो पलामू टाइगर रिजर्व जो है, जिसे कि 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप भूलना मत। ये एक्स्ट्रा बिट में जानबूझ के यहाँ दे रहा हूँ। देखो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए होते हैं ना, उसको हम एम्फेसाइज करके आपको बताते हैं कि देखो ये छोड़ना मत। इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से एक जो है झारखंड में है, जो कि है पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है? तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। पहले तो आप ये इतना याद रखना, पलामू टाइगर रिजर्व है तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? ओनली 1 टाइगर रिजर्व इन झारखंड। 1 टाइगर रिजर्व इन झारखंड। झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हिंदी में आप समझना, ठीक है, कि झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, वो पलामू टाइगर रिजर्व जो है एक ही टाइगर रिजर्व है। भारत में 9 टाइगर रिजर्व है। तो आप समझ सकते हो अगर झारखंड में एक है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि पलामू टाइगर रिजर्व का स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। तीसरा पॉइंट है कि बेतला नेशनल पार्क और पलामू वन्य अभ्यारण्य, ये दोनों का ही एक पार्ट है, ये उसी का एक भाग है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद रखना। उसका सही उत्तर क्या होगा कि पलामू टाइगर रिजर्व की कौन सी झील बर्ड फेस्टिवल की मेजबानी करेगी? तो भाई कमलदा लेक जो है, ये झील जो है, ये बर्ड फेस्टिवल की मेजबानी करेगी। हम बहुत तरह तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आप जाके उसका लुत्फ उठा सकते थे। चूँकि ये बीता हुआ है सारे करंट अफेयर, इसलिए मैंने बोला कि आप लुत्फ उठा सकते थे। जब नेक्स्ट टाइम हो ना तब आप जा सकते हो। चलो इसको देखो, ये क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि झारखंड के किस अस्पताल में कोरोना वायरस पर शोध किया गया और WHO के ग्लोबल लिटरेचर में स्थान दिया गया? आगे झारखंड का वो कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना वायरस की शोध की गई और WHO का जो अपना ग्लोबल लिटरेचर मैगजीन निकलता है, पत्रिका, उसमें इसे स्थान दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? TMH टाटा मेन हॉस्पिटल, जो कि जमशेदपुर में है। सही उत्तर क्या होगा? TMH टाटा मेन हॉस्पिटल, जो कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो आंसर क्या होगा? B। और TMH है कहाँ? तो ये टाटा मेन हॉस्पिटल कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, जमशेदपुर। ये जमशेदपुर में है, ठीक है। चले आगे, इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बोल रहा है कि विच इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन किस औद्योगिक ने विच इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड यूथ कॉन्क्लेव नेम्ड धवनी? धवनी जो है एक युवा सम्मेलन है, इसे किस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था? धवनी क्या है? एक यूथ कॉन्क्लेव है, युवा सम्मेलन है, इसे किस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कर दो यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, या बोलो किस इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, किस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, सब एक ही बातें हैं। तो देखो, इसे टाटा स्टील ने ऑर्गेनाइज किया था। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? टाटा स्टील ने किया था। अब आप समझो, ये जो धवनी है, धवनी क्या है? एक युवा सम्मेलन है, यूथ कॉन्क्लेव जिसे आप बोलते हो, युवा सम्मेलन है।
जैसे कि आप या बोलते हो यूथ कॉन्क्लेव। अब इसके बारे में एक दो बात और यहाँ से निकल के आएगी। पहला बात है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, बताओ। नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो धौनी युवा सम्मेलन था, इसे भी इसी के उपलक्ष्य में मनाया गया था, जिसमें से झारखंड और उड़ीसा से लगभग 1000 युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और इसको मतलब कि सफल बनाया। और ये धौनी का चौथा कॉन्क्लेव था। ये कौन सा था? 2021 में जो धौनी हुआ, जो एक युवा सम्मेलन यूथ कॉन्क्लेव है, ये चौथी बार हुआ। ठीक है, तो ये 4th टाइम्स था इसका। कितना था? 4th टाइम्स, चौथी बार इसका आयोजन हुआ था। चौथी बार। तो देखो, आप जब इस प्रश्न को देखो तो इससे क्या समझ में आएगा आपको, क्या क्या याद रखना है कि धौनी क्या है? एक यूथ कॉन्क्लेव है, युवा सम्मेलन है, जिसे कि टाटा स्टील ने ऑर्गेनाइज किया था। ये चौथी बार इसका आयोजन हुआ और इसमें हुआ किस दिन हुआ? तो नेशनल यूथ डे, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो कि 12 जनवरी को होता है, उस दिन हुआ। और इसमें झारखंड बिहार से लगभग 1000 बच्चों ने यूथ कहो या युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था और प्रोग्राम को सक्सेस बनाया था। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे डिजिटल वर्जन ऑफ वोटर आईडी गॉट लॉन्च्ड? बोल रहा है कि वोटर आईडी की डिजिटल वर्जन किस दिन लॉन्च हुई? वोटर आईडी के डिजिटल वर्जन कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप वोटर आईडी को इलेक्ट्रॉनिक आईडी के रूप में भी निकाल सकते हो। वोटर आईडी को इलेक्ट्रॉनिक आईडी के रूप में भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप आधार देख लेते हो, पैन देख लेते हो, वैसे आप वोटर आईडी को भी इलेक्ट्रॉनिक आईडी के रूप में देख सकते हो। और ये किस दिन लॉन्च हुआ ये पूछ रहा है, तो भाई वोटर आईडी की बात है तो नेशनल वोटर डे किस दिन है बताओ? उसी दिन लॉन्च हुआ होगा। अब आप गेस कर सकते हो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है 25 जैन को, 25 जनवरी को। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय मताधिकार दिवस जो होता है, राष्ट्रीय मताधिकार दिवस जो होता है या मताधिकार दिन जो होता है, वो कौन सा दिन सेलिब्रेट किया था? 25 जनवरी को। तो इसे 25 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ये क्या हो गया आपका एक्चुअली में? राष्ट्रीय, देखो ये जो हिंदी वाले उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं, मताधिकार दिवस। देख लेना अगर हिंदी में थोड़ा गलत दिख रहा हूं तो, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं कि नेशनल वोटर्स डे जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसी को राष्ट्रीय मताधिकार दिवस बोलते हैं। उस दिन सेलिब्रेट होता है। उसी दिन जो वोटर आईडी है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपको दिया गया, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक आईडी के रूप में भी उसे आप कहीं से निकाल सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका ए। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आप देखो। इसका उत्तर शायद बहुत लोग दे दोगे, मुझे लग रहा है बहुत लोग दे दोगे। देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमेरिका झारखंड के किस जिले में साइबर ठग पर अनुसंधान करेगा? ये देखो, अमेरिका विल रिसर्च ऑन साइबर ठग्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। सो आप गेस कर सकते हो कि झारखंड के कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको ठग डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठग जिला, जहां सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हुआ। उस पर तो वेब सीरीज भी बनी है, आई होप आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जामताड़ा। मैक्सिमम झारखंड में या फिर वो तो बहुत सारे केसेस जो है ना इंडिया में जो अंजाम दिए गए वो जामताड़ा से दिए गए, जहां साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यूएस एजेंसी जो है, अमेरिका की एजेंसी जो है, वो इस बात पे शोध करने वाले हैं कि वो इलाका जामताड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वो ये इस बात की शोध करने वाले हैं कि आखिर इनको इतना टेक्निकल ज्ञान आया कहाँ से कि इन्होंने बहुत सारे पैसे उड़ा लिए। तो अगर जामताड़ा के बारे में आपको याद रखना, तो आप एक बात याद रखना कि साइबर क्राइम में ये नंबर 1 रैंक रखता है। और दूसरा कि इसे फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है? धोखाधड़ी। ठीक है, धोखाधड़ी के मामले में साइबर क्राइम, जहां से आपसे फ़ोन करके आपका अकाउंट खाली कर देते हैं लोग, आपसे OTP मांगते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं या फिर आपको इस तरह का कूपन या गिफ्ट मिला है, और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। तो जामताड़ा को क्या बोलते हैं? फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे
इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, जामताड़ा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन 11 को देखिए आप। देखिए क्वेश्चन 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन 11 आपसे बोल रहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? वेयर इज द हथिया पात्रा मेला ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति? कि मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पात्रा मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर है फुसरो। इसका सही उत्तर क्या है? फुसरो। फुसरो में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इस मेला के साथ एक अच्छी घटना है, एक छोटी सी कहानी है, इसको आप सुन लो। ये एक्चुअली देखो, फुसरो जो है ये एक्चुअली ये जो मेला है दामोदर रिवर के किनारे, दामोदर नदी के किनारे जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक्चुअली ऐसा मानना है कि जो मेला है इसमें हथिया पात्रा मेला, मतलब एक हाथी का, स्टोन का हाथी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती है। एक्चुअली क्या था कि एक किंग थे जो अपने प्रोसेशन के साथ आगे बढ़ रहे थे, और उस समय दामोदर में जो दामोदर नदी थी उसमें बहुत तेज लहरें थी, पानी उफान पे था। तो उन्होंने, उस किंग ने दामोदर नदी से ऐसा रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमें जाने का रास्ता दे दो, अगर हमारा प्रोसेशन जो हमारे साथ झुंड था अगर सही से पार हो गया नदी तो हम आपको बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाएंगे, जिसमें कि जानवर की बलि वली भी शामिल थी। दामोदर नदी ने, ऐसा माना जाता है कि पुराने कहानियों में, कि दामोदर नदी ने क्या किया कि अपना उफान या पानी का रफ्तार धीरे कर लिया, मतलब पानी कम हो गई। अब जब किंग ने इस नदी को क्रॉस कर लिया ना, तो जैसे ही नदी को क्रॉस करता है वो बोलता है कि नहीं, हम लोग तो पार कर गए, अब हमें ऐसा पूजा वूजा करने की, कुछ भी इनको वो जो जानवरों को बलि है या किसी तरह का चीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय क्या हुआ कि सारे के सारे दामोदर नदी के द्वारा शायद स्थापित वो चीज़ें हो गई, और इसी कारण क्या हुआ कि पूरा का पूरा किंग, उसका प्रोसेशन जितना था, सारे झुंड सब पत्थर के हो गए। तो उसे माना जाता है कि एक हाथी था जो राजा के शादी में भी शामिल था, जिससे राजा हमेशा अपने साथ रखता था, वो भी वहीं पत्थर बन गया, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर के रूप में है एक पत्थर, जिसे लोग पूछते हैं। लगभग 150 साल पुरानी ये कहानी है। तो ऐसा है। अब चूंकि ये हाथिया पात्रा मेला है, ये स्टोरी आपने सुन लिया, तो शायद अब आप भूलोगे नहीं कि इसका उत्तर क्या हुआ। तो ये फुसरो, इसका सही उत्तर क्या है, कहाँ किया जाता है? तो फुसरो में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 क्या बोलता है? 12 बोलता है कि विच इंडस्ट्री इन झारखंड हैज क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड बाय प्रोड्यूसिंग द मोस्ट हॉट मेटल? सबसे ज़्यादा हॉट मेटल प्रोड्यूस करने का इसमें से कौन सी इंडस्ट्री है जिसने रिकॉर्ड बनाया है? तो देखो ऑप्शंस में यहाँ BSL होगा। BSL स्टैंड्स फॉर बोकारो स्टील लिमिटेड। बोकारो स्टील लिमिटेड, ठीक है। और बोकारो स्टील लिमिटेड ने ही, यही इसका सही उत्तर है, रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा हॉट मेटल प्रोड्यूस करने का, जो कि लगभग 14,872 मेट्रिक टन था, ठीक है। जो लगभग इसने 4 ब्लास्ट फर्नेस से, इसके जो 4 ब्लास्ट फर्नेस है उससे बनाए थे। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? जहां पे मेल्ट किया जाता है चीजों को, ठीक है। सो किस झारखंड के किस उद्योग या इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा गर्म धातु बनाने का उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई बोकारो स्टील लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। और कितना? लगभग तो 14,872 मेट्रिक टन हॉट मेटल्स गर्म धातु बनाया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया आपको? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है देखो। थर्टीन बोल रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए किस ऐप में पंजीकृत करना आवश्यक है? कि ये जो कोविड-19 का वैक्सीन आया, जो महामारी चली, इसके लिए जो ऐप बनाया गया था, इसमें चारों में ऑप्शन में आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐप में पंजीकृत करना जरूरी था। तो इसका सही उत्तर होगा सी। सही उत्तर होगा सी, कोविन ऐप। कोविन ऐप का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम बोलते हैं कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। इसका ये जो है ये फुल फॉर्म है। और ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है? तो ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में ये ऐप आता है या उसके निर्देश में बना गया, ठीक है। सो कौन सा ऐप में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कौन सा ऐप में रजिस्टर करना, पंजीकृत करना जरूरी था? तो कोविन ऐप, जिसका फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क,
और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा इसका? सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये बोल रहा है कि झारखंड स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में किसे प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ झारखंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट? इसका सही उत्तर होगा बी, कमल किशोर सोन, जो कि रांची के रहने वाले हैं, कमल किशोर सोन। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। अब देखो, ये पूछ रहा है कि हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपसे पूछ रहा है कि विच साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट और एडवाइजर, कंसल्टेंट या फिर एडवाइजर ऑफ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गार्डन। मतलब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सलाहकार के रूप में किस इसरो के वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अंगड़ी रब्बानी। क्या होगा? डॉक्टर अंगड़ी रब्बानी। सही उत्तर क्या होगा इसका? ए। ये सब में कोई एक्स्ट्रा बीट आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको याद करते चलो, उसको प्रैक्टिस में रखना, क्योंकि झारखंड करंट अफेयर में ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वो झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। अब बोला है रांची जिला प्रशासन ने किस संगठन की मदद से आत्मघाती गतिविधियों को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो एक्चुअली क्या हो रहा है आज के टाइम में ना कि हमारे लाइफ में प्रेशर बहुत है, बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत लोग मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। कहने का मतलब जब भी कोई प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, किस तरह का दबाव पड़ता है, मान लो समाज में किसी ने कुछ बोल दिया, एग्ज़ाम अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, या फिर इमोशनली लव ब्रेकअप्स, बहुत सारे रीज़न है कि लोग अपने आप को अपने मानसिक जो उनकी मानसिक रूप से जितने तौर पे मजबूत होने चाहिए उतने होते नहीं हैं, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अलग थलग रहने लगते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे करके उनके मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो झारखंड राज्य में इस तरह की गतिविधियां ना हो, कोई सुसाइड ना करे, कोई डिप्रेशन से अपनी जान ना ले, इसके लिए क्या हुआ है कि रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, रांची जिला प्रशासन ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जो कि केंद्रीय मनोरोग संस्थान है, इसके साथ मिलकर एक मुहिम चलाई है, जिसमें कि आपको एक हेल्पलाइन नंबर 24/7 दिया गया है। अगर आपको किसी इस तरह का विचार मन में उत्पन्न होता है, अगर ये कोई करने की कोशिश करता है, तो उसे रोकने के लिए इन्होंने एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि राज्य में सुसाइडल टेंडेंसी की जो घटनाएं हैं या जो सुसाइड की घटनाएं हैं वो कम हो सके। ये नंबर मैं आप लोग को लिख ही देता हूँ, ये नंबर मैंने कहीं लिख रखा है, देखो ये नंबर क्या है, मुझे याद भी नहीं था। अगर कोई भी आपका मित्र 49150553, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे जो मन से परेशान है, जो डिप्रेशन का शिकार है, या जो अपनी मानसिक भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता और इस तरह के गलत विचार मन में लाता है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको झारखंड सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें आपको सहायता प्रदान की जाएगी। तो अगर आपके कोई मित्र उत्र भी हैं, ठीक है, जिनको इस तरह की मतलब आप जिसको फील करते हो कि वो कमज़ोर है मानसिक रूप से और इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे सकते हैं, ऐसा गलत काम वो लाइफ में कर सकते हैं, तो आप उनको ये नंबर बता सकते हो सकता है किसी एक इंसान की मदद हो जाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है कि रांची जिला प्रशासन ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जिसे केंद्रीय मनोरोग संस्थान है, उसके साथ मिलकर ये मुहिम चलाई है, जिससे कि सुसाइडल टेंडेंसी स्टेट में जो आत्महत्या करने की जो दर है उसको घटाया जा सके। ठीक है, 17 देखो, हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स ऑफ झारखंड पार्टिसिपेटेड इन जूनियर वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट एट चिली सेंटियागो? देखो ये बोल रहा है कि चिली सेंटियागो जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड से कितने हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो देखो उसका सही उत्तर है 3। सही उत्तर क्या है? बी, 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिसमें से पहली जो है वह संगीता कुमारी, पहली जो है संगीता कुमारी है। इसका नाम मैं देता नहीं, लेकिन नाम दे रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन मैं बता रहा हूं। ब्यूटी डुंगडुंग है, और तीसरा आई थिंक संगीता कुमारी, और एक नाम है आई थिंक सविता कुमारी है, सविता कुमारी है, सॉरी ये सुषमा होगा, ये सुषमा होगा। कुछ नाम मुझे भी याद नहीं रहते हैं, बिकॉज ये सब बड़ा झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से बड़ा कॉमन नेम है। देखो ये 3 खिलाड़ियों को चिली सेंटियागो जूनियर महिला हॉकी टीम में चुना गया झारखंड की तरफ से खेलने के लिए।
इसमें से मैंने देखा था कि एक प्रश्न पूछा था कि ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से एसोसिएटेड है। ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये हॉकी से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये तीनों का नाम देख लो, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और सुषमा कुमारी। झारखंड में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये खिलाड़ी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको वहाँ पे याद आ जाएगा कि अच्छा ये लोग सब हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखो, बोल रहा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आधार झारखंड के किस जिले से संबंधित है। भाई कुछ दिन पहले एक पिक्चर रिलीज हुई थी आधार, वो झारखंड के किस जिले से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर ले लो सी, देवघर और धनबाद दोनों। सी, तो देवघर और धनबाद, देवघर और धनबाद ये दोनों से जुड़ी हुई थी ये जो फिल्म बनी। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई साहित्यिक पुस्तक सालवन की धारा से, जिसका संग्रह किससे है। मतलब ये जो सालवन की धारा से ये जो लिखी गई किताब, इसमें है क्या, ये कहानियों की किताब है, कविताओं की किताब है, उपन्यास है, निबंध है। तो इसका सही उत्तर देखो क्या होगा, पोएम्स है। ये जो सालवन की धारा से ये जो किताब है ये कविता संग्रह है। किस तरह का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, कविता संग्रह है। असल में देखो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो। एक्चुअली हुआ क्या कि 51 जो बड़े कवि हैं उनके कविताओं को लेके ये किताब का संग्रह किया गया है। ठीक है, 51 जो टॉप नॉच कवि है हमारे पास, उनमें से सभी कवियों के बेस्ट कविताओं को लेके ये किताब को बनाया गया है, जिसमें से साहित्यिक पुस्तक, मतलब ये जो किताब है सालवन की धारा से, ये आपको ये जान के रखनी है कि एक कविता का एक संग्रह है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग इसका सही उत्तर क्या होगा, सालवन की धारा से जो किताब है वो कविताओं का संग्रह है। ठीक है, कविताओं का संग्रह है, इतना याद रखना, सालवन की धारा से कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट देखो, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल जैप का 5 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। जैप, झारखंड आर्म्ड पुलिस जो है उसका ये कौन सा स्थापना दिवस 2021 में मनाया गया, तो ये है 141वां। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा, आंसर होगा डी। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लो। ठीक है, जैप जो बना वो आपका बना 1880 में। जब बना था उसमें इसका नाम क्या था, नेशनल रिजर्व फोर्स, नेशनल रिजर्व पुलिस। इसका नाम क्या था इस समय इसका नाम था नेशनल रिजर्व पुलिस। ठीक है, बाद में क्या हुआ, पुलिस में शायद ये सब होगा, बाद में इसका नाम पड़ गया वेस्ट बंगाल मिलिट्री पुलिस, बाद में इसका नाम पड़ गया पश्चिम बंगाल मिलिट्री पुलिस, बाद में इसका नाम पड़ गया बिहार मिलिट्री पुलिस, और फाइनली इसका नाम पड़ा जैप। क्या हुआ, इसका नाम पड़ गया झारखंड सशस्त्र पुलिस, बाद में इसका नाम पड़ गया जैप। और ये नामकरण जो हुआ ये 2000 में हुआ। तो ये देखो ये इतिहास रहा है, 1880 में ये बना था, जैप बना था, उसमें इसका नाम था नेशनल रिजर्व पुलिस, बाद में इसका नाम चेंज हुआ, बना वेस्ट बंगाल मिलिट्री पुलिस, फिर नाम चेंज हुआ, बना बिहार मिलिट्री पुलिस, और बाद में 2000 में इसका नाम कर दिया गया जैप, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल। और अभी पिछले इस साल 5 जनवरी 2021 को इसकी 141वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच रेसलर फ्रॉम झारखंड हैज रिसेंटली ऑन द नेशनल चैंपियनशिप ऑफ CWE। झारखंड के कौन से पहलवान ने हाल ही में CWE की नेशनल चैंपियनशिप जीती है। अब CWE होता क्या है, इसे आप बोलते हैं कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है, CWE का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और यहाँ से शिवम चंद्रा जो हैं, इनको ये पहले ऐसे पहलवान हैं जिनको CWE की जिन्होंने CWE की नेशनल चैंपियनशिप जीती है। देखो शिवम चंद्रा जो है, इनके बारे में कुछ चीज़ जान लो। ये देखो ये पहले ऐसे फर्स्ट ऐसे झारखंड के रेसलर हैं जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती है, नेशनल चैंपियनशिप
जीती है, चैंपियनशिप जीती है। तो शिवम चंद्रा वो झारखंड के पहलवान है जिसने CWE की नेशनल चैंपियनशिप जीती है। ये झारखंड के पहले ऐसे पहलवान हैं, रेसलर हैं, जिन्होंने झारखंड में नेशनल चैंपियनशिप जीती है। और CWE का फुल फॉर्म क्या है आपका कि कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। बहुत बच्चे CWE देखते हैं, आप देखना टीवी पे बहुत लोग इसके दीवाने हैं। ये स्पोर्ट्स भी बहुत रोचक है। सो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर किसे झारखंड से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता कुमारी को सम्मानित किया गया। और ये जो है किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो ये आर्चर है, तीरंदाजी। ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हर सही का दीर्घ गए आप लोग समझते रहना, मैं बता दे रहा हूँ बस। ठीक है, सविता कुमारी जो हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जिसे कि आप बोलते हो नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड। और ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये आर्चरी मतलब तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखो 23 देखो, हु हैज बीन अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस फ्रॉम झारखंड। ये बोला है कि समाज सेवा कार्य में इनमें से 4 ऑप्शंस में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री मिला है? तो देखो ये प्रश्न को शायद मैंने कहीं और भी डिस्कस किया, मुझे जो याद आ रहा है इसमें छूटिनी देवी जो है, छूटिनी देवी। ठीक है, कहीं चटनी देवी लिखा हुआ था, कहीं छूटिनी देवी लिखा हुआ था, जो भी हो, छूटनी देवी जो है इनको पद्मश्री से अवार्ड मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है समाज सेवा कार्य के लिए। अब वो किस तरह कार्य था? तो देखो हमारे यहाँ ना सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। गाँव में आप देखते होंगे डायन वायन का समस्या है जो है कि ये औरत डायन है या ये कुछ इस तरह का काला जादू टोटका जो काली विद्या है वैसा प्रैक्टिस करते हैं लोग। तो बहुत सारे औरतों को डायन वायन समझ के मार दिया जाता है या उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ये डायन प्रथा का उन्मूलन के लिए, डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है। उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत जागरूकता दिखाई है, बहुत जगह इन्होंने लड़ा भी है इस चीज़ के खिलाफ। तो इस तरह के कामों के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया जो समाज सेवा कार्य में ये जुड़ी रही। तो छूटिनी देवी को अवार्डेड किया गया है पद्मश्री से। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। 24 बोल रहा है कि झारखंड राज्य से युवा इंजीनियर पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 फ्रॉम झारखंड स्टेट? तो इसमें देखो सीधा सीधा उत्तर है प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी। प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को झारखंड से युवा इंजीनियर, यंग इंजीनियर का अवार्ड 2020 में दिया गया है। ओके, चले आगे। देखो झारखंड करंट अफेयर में इसी तरह का प्रश्न उठेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी झारखंड हमसे पढ़ रहे हैं, जो लोग हमारे ऐप पे क्लासेस कर रहे हो, जितना प्रश्न मैं दे रहा हूँ ना, इन सब प्रश्नों को एक बार अपने निगाहों से जरूर गुजार लेना। मतलब आपने अगर एक बार प्रश्न देखा होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं याद रहे। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। और झारखंड के पूरा 1-1.5 साल का जब आप सामान्य ज्ञान तैयार करके जाओगे, करंट अफेयर, समसामयिक जो घटनाएं अगर आप देख के जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड में 40 प्रश्न में कुछ भी छूटेगा। मैं आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ा ही रहा हूँ। झारखंड हम लोग पूरा विस्तृत रूप में स्टेट को कवर कर रहे हैं। यहाँ हम लोग कवर किसको कर रहे हैं? करंट अफेयर को। तो झारखंड में और क्या प्रश्न बनेगा? कुछ नहीं, 40 प्रश्न उठने वाले हैं। और आपको पता है कि स्टेट में पेपर जो सेट होता है वो अनबैलेंस होता है। कभी 4-6 क्वेश्चन, कभी 10 प्रश्न पूछ लिए गए। अगर 10 प्रश्न करंट अफेयर से आ गए और अगर आप लोगों ने उसे छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं बन पाएगा। इसलिए झारखंड को रीजनल पेपर को बहुत अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका रीजनल पेपर है। 100 प्रश्न आएंगे आपको वहाँ से, 300 मार्क्स का लगभग ये हो जाएगा रीजनल पेपर। पेपर 2 और पेपर 3 में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं झारखंड से, मतलब लगभग 120 मार्क्स यहाँ से उठ रहा है। तो झारखंड और इस पर तो बृहद कमांड रखना है। तो जो लोग भी हमारे कोर्सेज को नहीं ज्वाइन किए हो, ठीक है, अगर झारखंड नहीं लिए हो, अगर आप लोगों ने सिर्फ कोटा लिया है या फिर आपने कोटा लिया झारखंड नहीं लिया है, तो आप झारखंड में रजिस्टर कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झारखंड राज्य से युवा इंजीनियर 2020 का पुरस्कार मिला है प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को, जो कि प्रोफेसर है IISM धनबाद में। IISM धनबाद में क्या है? ये प्रोफेसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बोल रहा है झारखंड के किस फोटोग्राफर को इंटरनेशनल पेंटिंग प्रदर्शनी विजन 2021 के लिए चुना गया है? किस फोटोग्राफर को
इंटरनेशनल पेंटिंग प्रदर्शनी विजन 2021 के लिए चुना गया है। तो देखो ये जो ऑप्शंस है ना, ये सारे ऑप्शंस गलत है। इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा महावीर महतो। महावीर महतो, महावीर महतो को इंटरनेशनल पेंटिंग प्रदर्शनी विजन 2021 के लिए चुना गया है। और मैं आपको बताऊं, इनकी दो जो पेंटिंग्स है, एक जो है छऊ डांस पे आधारित है, छऊ नृत्य पे आधारित है, और दूसरा जावा नृत्य पे आधारित है। ये दोनों पेंटिंग को चुना गया है। और खासकर जो छऊ वाला है उसका जो पेंटिंग है उसका नाम क्या है? मुखौटा। उसका नाम क्या है? मुखौटा। तो आप ये बात जरूर याद रखना, इनकी दो पेंटिंग एक छऊ नृत्य से है। इनके दो पेंटिंग को, दो चित्रों को चुना गया है। कितने चित्रों को? दो चित्रों को चुना गया है, जिसमें से पहला चित्र जो है वो आपका है छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ, जिसमें कि मुख्य मुखौटा जो है उसका मेन थीम है, और दूसरा जो है जावा नृत्य का है। ठीक है, तो इसीलिए महावीर महतो होगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं था, आप इसको छोड़ दो। इसका उत्तर याद रखो कि इंटरनेशनल पेंटिंग प्रदर्शनी विजन 2021 में महावीर महतो को झारखंड से फोटोग्राफर के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये देखो 26 देखो। ये बोल रहा है ब्रिटिश युग की किताबें और विवरणी झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुई है? मतलब ब्रिटिश एरा के जो बुक्स हैं और गजेटियर हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिले हैं? तो भाई यहाँ भी मिसप्रिंट है। यहाँ जो होगा ये गुमला ना होकर पलामू, इसका भी उत्तर, इसको छोड़ दो, इसका उत्तर होगा पलामू से मिले हैं। पलामू से मिले हैं, इसका सही उत्तर क्या है? पलामू। कुछ दिन पहले 35-40 साल से एक लाइब्रेरी बंद था, संग्रहालय बंद था। उसे जब खोला गया तो उसमें देखा गया कि वह ब्रिटिश एरा के बुक्स और गजेटियर वहाँ उपलब्ध है, जिसे झारखंड की एक तरह की संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है, साहित्यिक धरोहर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि ब्रिटिश युग की किताबें और विवरणी किस जिले से प्राप्त है? तो पलामू जिले से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या है? पलामू। नेक्स्ट देखो, ये बोला झारखंड के किस व्यक्ति को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी पदक से सम्मानित किया गया? हु फ्रॉम द झारखंड वाज पोस्टुमसली अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस ब्रेवरी मेडल? तो ये होगा ASI बनुआ उरांव जी को राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी पदक से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर क्या है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस भी प्रश्न का डिस्कशन चाहिए होगा मैं दूंगा, लेकिन जो बहुत ही नॉमिनल प्रश्न है, जहां पे आपको सिर्फ उत्तर याद रखना है, जहां पे कोई एक्स्ट्रा बीट की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि एज सच जो हम एक साल का पूरा आपको करंट अफेयर देंगे ना, तो आई थिंक कम से कम 1500-2000 प्रश्न वहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, तो उतने प्रश्न के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट नॉच है, जो पॉइंट है, आप उसको देखना सिर्फ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द बुक जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड? देखो, अगर आप इसके टाइटल को देखोगे ना, इस बुक को, तो आपको कुछ तो समझ में आ ही जाएगा कि पुस्तक यात्रा से मैं कर सकता हूं मैंने किया के लेखक कौन है? जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड, मतलब यात्रा जहां से मैं कर सकता था, जो मैंने कर लिया है। ठीक है, तो देखो इस तरह की किताब को, ये जो पर्टिकुलर किताब है, इसके लेखक है जसप्रीत कौर बोधराज। इसके लेखक कौन है? जसप्रीत कौर बोधराज। इन्होंने क्या किया है इस किताब में कि बहुत सारे ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो कि अपने लाइफ में एक बड़े मुकाम तक पहुंच गए हैं, उनके बारे में जीवनी करके दिया हुआ है, एक एक करके कोई बहुत सारे व्यक्तियों का, कि वो क्या थे और क्या बने, कहां से कहां तक। ठीक है, कहां से उन्होंने स्टार्ट किया और कहां तक वो पहुंच गए। ठीक है, अब वो जो है कहां तक रीच्ड, तो इस बारे में बताई गई है। बहुत सारी प्रसिद्ध व्यक्ति जो है उनके बारे में, कि उन्होंने कहां से कैसे अपनी ज़िंदगी शुरुआत की, अपनी यात्रा शुरुआत की, और असफलता से सफलता की सीढ़ियों तक वो कैसे पहुंचे। ठीक है, तो इस बारे में ये जो किताब है, जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड, यात्रा जहां से मैं कर सकता था और किया, ये जसप्रीत कौर बोधराज ने लिखा है। ठीक है, ये रांची से ही बिलोंग करते हैं, रांची के रहने वाले हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 29। ये बोल रहा है कि झारखंड के कौन सा जिला सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के मामले में देश में 112वां आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर है? ये बोल रहा है कि देश में 112 जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हैं, 112 जिले जो महत्वाकांक्षी डिस्ट्रिक्ट के रूप में आते हैं, उसमें से झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जो जितने भी सरकारी पॉलिसीज़ बने उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है? मतलब देश में 112, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए,
तो उसमें से ये पूछ रहा है कि झारखंड में इस 112 की लिस्ट में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बने, सरकार के नीतियाँ नियम बने, उनको बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। तो उसका उत्तर क्या होगा? रामगढ़। क्या होगा? रामगढ़। आंसर क्या होगा? रामगढ़। आई होप आप प्रश्न समझ गए होंगे। आकांक्षी जिलों में जो भारत में 112 का लिस्ट बना था आकांक्षी जिलों का, उसमें से झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसने गवर्नमेंट प्लान्स और पॉलिसीज जो सरकार की नीतियाँ या कानून बने उसको बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट किया है? तो रामगढ़ है। ठीक है, चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 30 बोल रहा है कि झारखंड राज्य सरकार ने राज्य के किस कक्षा के बच्चों के लिए पहली बार एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है? कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द स्टेट स्कूल। झारखंड राज्य के स्कूल के लिए एकेडमिक कैलेंडर बना, वो किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए बना है? तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। 1 से 1 to 8 के लिए बना है और 9 to 12 के लिए 2 पार्ट में एकेडमिक कैलेंडर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 31 बोल रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट झारखंड पर्यटन नीति 2020 के अनुसार पर्यटन में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों में दी जाने वाली सब्सिडी किस हद तक होगी? मतलब ये जो आपका है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए झारखंड सरकार ने जो भी नीति बनाई है, मतलब उसमें कितना निवेश तक में सब्सिडी दी जाएगी? ठीक है, निवेश में दी जाने वाली सब्सिडी किस हद तक होगी? तो भाई 10 करोड़ तक। कितना होगी? 10 करोड़। ये फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, 10 करोड़। अच्छा, मैं देख रहा था कि मैंने जब वहाँ बहुत जगह स्टेट में पढ़ा है तो कहीं बाउंड्री 79,714 दिया हुआ है, जैसे झारखंड का क्षेत्रफल है, कहीं 79,716 है, मैंने 710 बताया। देखो ये सब फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है। ये 2-4 किलोमीटर के डिफरेंस को ना आप सही से मूल्यांकन कर भी नहीं पाओगे और इस तरह के प्रश्न पूछे भी नहीं आते। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि 69,415, 69,410, 69,416 इस तरह का चीज़ है। अगर इस तरह से पूछ रहा है तो भाई देखो ये ज़बरदस्ती का पूछना हुआ। इतनी एक्यूरेसी से कौन बताता है? बताओ। ये फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन अगर मैं आपको हर डिस्ट्रिक्ट का, हर एरिया का क्षेत्रफल आपको याद रह पाएगा क्या? आप अप्रॉक्स याद कर सकते हो। जब आप पूरे झारखंड स्टेट को पढ़ोगे तो हर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा है बड़ा है, पूरा एरिया जो है झारखंड राज्य का, इवन जिसने मेजर किया होगा क्या उसने सही मेजर किया होगा क्या? तो एक तरह से आप मोटा मोटी याद रखो। मैं तो 79,714 कहीं है, 79,716 कहीं है, मैं तो लगभग इसको 80,000 के आसपास याद रखता हूँ कि भाई झारखंड का अप्रॉक्स एरिया जो है वो कितना क्षेत्रफल, लगभग 80,000 के आसपास। अब लोग मुझसे कमेंट में कह रहे हैं कि सर आपने गलत बताया, 14 बताया, 16 बताया। ये देखो इस तरह से तैयारी नहीं होती है। अब अगर झारखंड सरकार इस तरह का प्रश्न पूछता है भाई तो उनको भी सुधार करना चाहिए। ये कौन सा एक्यूरेसी का प्रश्न है मुझे बताओ? हम रॉकेट साइंस डिजाइन कर रहे हैं जहाँ 0.1 का वेरिएशन आ जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि हम स्पेस में कुछ भेज रहे हैं कि हमें पूरा 100% की एक्यूरेसी चाहिए। अब जो क्षेत्रफल मेजर किया होगा सर, जब इसकी सर्वे हुई होगी, क्या उसने सही से मेजर कर दिया होगा? 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं होगा। इस तरह चीज़ें नहीं याद की जाती। अगर आप याद कर रहे हो भाई तो ठीक है, आप में बहुत कैलिबर है। जब भी फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन, फैक्चुअल मतलब जो सिर्फ डिजिट पे बेस्ड है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली याद किया जाता है कि चलो भाई रांची का एरिया तो 40,000 किलोमीटर है, इसका ये है तो 20,000 है, अप्रॉक्स में। इतना डाटा कौन याद रखता है? आपको अगर मैं बोलूँ कि 24 डिस्ट्रिक्ट है, सबका एरिया मोटा मोटी याद रखो तो क्या आप सबका डिजिट वाइज याद रखोगे कि भाई इसका 3,744 है, उसका 5,835 है? फिर तो याद हो गया आपसे। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए कोई, जैसे मैंने किसी फॉल की ऊंचाई बताई थी तो कोई बोल रहा था नहीं 145 नहीं है सर, 133 दिया हुआ है, 137 है, 146 होगा। अरे 1-2 का वेरिएशन कौन देखता है? और प्रश्नों से पूछे भी नहीं जाने चाहिए। अगर पूछा जा रहा है भाई तो प्रश्नों का लेवल में बदलाव होना चाहिए। कभी आपने देखा यूपीएससी जो सेंट्रल लेवल में स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाती है वहाँ कहाँ ऐसा पूछा जाता है? एग्जैक्ट कब पूछा जाता है? ईयर एग्जैक्ट हो सकता है, ये क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये सब एग्जैक्ट कहाँ होता है? ये तो आपको अप्रॉक्सीमेटली याद करना होता है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आपको अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये जो फैक्चुअल डाटा होते हैं इनको आप अप्रॉक्स में याद रखो, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। अब अगर कहीं आरबीसी बॉडी में पूछ लिया रेड ब्लड काउंट कितना है बॉडी में, आप बोलोगे नहीं 32,03,435 है तो इतना ही होगा। कहीं आपको 32 लाख अप्रॉक्स मिलेगा, कहीं 32,330 मिलेगा। तो भाई हमें याद रखना मोटा मोटी 32 लाख के आसपास है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आरबीसी काउंट उतना है। तो ये फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, इस पर आप अगर दिमाग लगाओगे तो फिर कितने क्वेश्चन आप याद कर पाओगे। तो चलो इस प्रश्न पे हम आते हैं। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न बोल रहा है कि भाई
झारखंड पर्यटन नीति 2020 के अनुसार पर्यटन में जो भी निवेश करने आएंगे, जो इन्वेस्ट करने आएंगे अमाउंट को, उसमें कितने सब्सिडी किस हद तक दी जाएगी? तो भाई 10 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन को आप अप्रॉक्स में याद करो, क्योंकि धीरे धीरे जनरल साइंस में कुछ क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज़ में आएंगे, झारखंड में आएंगे, कुछ आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। तो इस तरह प्रश्नों का तो आपके पास गत्था बन जाएगा, आप कितना एक्यूरेसी से याद करोगे। और उस तरह से प्रश्न पूछे भी नहीं आने चाहिए। अगर उनको पूछना चाहिए झारखंड क्षेत्रफल कितना है, तो 79,000 कुछ दे दो, एक कुछ 78 दे दो, कुछ 76 दे दो। अब ऐसे अगर पूछेंगे 9,711, 12, 15, 16, तो भाई क्वेश्चन बनाने वाले को भी सलाम है मेरी तरफ से। ठीक है, चलो इसको देखो, ये प्रश्न अच्छा है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताने वाला हूँ। ये बोल रहा है कि सौर खेती केंद्रीय सरकार की किस योजना से जुड़ी है? ये जो सौर खेती है, सोलर फार्मिंग, केंद्रीय सरकार की किस योजना से जुड़ी हुई है? सोलर फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो उसका सही उत्तर क्या है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम अभी एक्स्ट्रा बीट भी देखने वाले हैं, इसको समझना। देखो, जो सौर खेती केंद्रीय सरकार ने इसे किस योजना में डाला है? तो इसे डाला है कुसुम योजना में। किस योजना में डाला है? कुसुम योजना में। अगर आप कुसुम का फुल फॉर्म देखोगे तो ये हो जाता है कृषि उज्ज्वला सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो ये आपका कुसुम का फुल फॉर्म क्या हुआ? कृषि उज्ज्वला सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना। अब ये जो योजना सरकार ने बनाई, तो इसका उत्तर तो पहले बी हो जाएगा। ये योजना बनाई तो सरकार ने इसलिए बनाई कि बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो वो अपने ज़मीन पे क्या कर सकते हैं? सोलर पैनल जो होता है, सौर ऊर्जा के प्लेटें उसको लगा सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं, और उस बिजली को सरकार को आप 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये फार्मर्स को या किसानों को कमाने का एक जरिया दिया जाने का रूप में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप इतना याद रखना है। कुसुम जो है कृषि उज्ज्वला सुरक्षा उत्थान महाअभियान जुड़ा हुआ है, इस स्कीम से जुड़ा हुआ है। इसके तहत जो भी किसान है जिनके पास बहुत अधिक ज़मीनें हैं, वो सोलर पैनल लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा सकते हैं, और उससे जो बिजली होगी उत्पादन, उसको आप सरकार को बेच सकते हो 3 रुपये प्रति दर के हिसाब से, और आपका आय का एक जरिया स्रोत वहाँ से बनाया जा सकता है। तो उनका आय का स्रोत बनाने के लिए ही इस तरह का स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च करी है, जो कि सोलर फार्मिंग है, जो कि कुसुम योजना से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट इन द स्टेट टू सेट अप ए हाई लेवल कमेटी टू अपडेट सिलेबस। कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई, उसके अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय प्रदेश में पहले सिलेबस अपडेट करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की? जिसने उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसका उत्तर क्या होगा? JTU जो होगा, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। कि 2020 में जो शिक्षा नीति आई, उसके हिसाब से जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें जो पहला है जिसने कि स्टेट में एक हाई लेवल कमेटी बनाई, उच्च स्तरीय समिति बनाई जो कि सिलेबस को अपडेट करेगा, तो वो पहला है आपका झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो, हाउ मेनी हेल्थ वर्कर्स वेयर वैक्सीनेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कोविड-19 वैक्सीन झारखंड। की झारखंड में पहला दिन जो कोविड टीकाकरण लगा, वो झारखंड में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को लगा? तो उसका उत्तर क्या होगा? 3200। सीधा उत्तर होगा 3200। अब यही प्रश्न को ले लो। अब ऑप्शन देने वाला क्या देगा? 3199, 3198 या 3201 या 3200? बताओ। अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आसपास दिया जाएगा, ऐसे ही ऑप्शन दिया जाएगा 100-200 के डिफरेंस पे। ऑप्शन आपका ये देखो 100-200 के डिफरेंस पे दिया जाएगा। तो कोई फैक्चुअल डाटा में एग्जैक्टली नहीं याद करता है हम, चलो 3200 के आसपास। अगर ये 3205 भी होता है ना, तो हम 3200 ही याद करते हैं। तो जो भी फैक्चुअल डाटा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप उस पर कमेंट ना करके आप खुद भी दिमाग लगाओ कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे याद करना चाहिए और किस तरह क्वेश्चंस आने चाहिए। मैंने 5-6 कमेंट्स देखे थे, इसलिए आप लोगों को बोल दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 बोल रहा है कि झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जो आपका झारखंड स्टेट सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है, उसके तहत 3 विभागों में कितने सर्विस टाइम बाउंड को अप्रूवल दिया गया है?
तो ये जो है कि हाउ मेनी सर्विसेज ऑफ द 3 डिपार्टमेंट हैव बीन गिवन टाइम बाउंड अप्रूवल। तो देखो झारखंड स्टेट सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के हिसाब से जो 3 विभाग है उसमें से 12, ठीक है, 12 सर्विसेज को 12, आंसर क्या होगा इसका 12, 12 सर्विसेज को टाइम बाउंड अप्रूवल दिया गया है। इसका उत्तर क्या होगा 12। चलो नेक्स्ट देखो, झारखंड से इसी तरह के प्रश्न उठेंगे। अब देखो प्रदेश में कितने स्कूलों के सैंपल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा किया जा रहा है कि झारखंड में कितने स्कूल हैं, हाउ मेनी स्कूल इन द स्टेट विल बी सैंपल्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कि बच्चों के अधिकार को लेके झारखंड के कितने स्कूलों में, ठीक है, सर्वे किया जाएगा। तो वो होगा, सही उत्तर क्या होगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा 50। इसका सही उत्तर क्या है डी, 50 स्कूलों में सर्वे किया जाएगा। जिसे कि सर्वे कौन करेगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, इसमें नीति आयोग का भी मतलब उसके अंडर में ही रह के वो करेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है इसको कंडक्ट कौन करेगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन। बच्चों के अधिकार को लेके उनके राइट्स क्या क्या हैं, 50 स्कूलों में सर्वे किया जाएगा। झारखंड के कितने स्कूल में, तो 50 स्कूलों में। सही उत्तर है इसका डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया 25 बेस्ट सांसदों में चुना गया है। विच एमपी फ्रॉम झारखंड वाज सेलेक्टेड इन द फेम इंडिया एशिया 25 बेस्ट एमपीज। तो देखो झारखंड में जितने भी एमपीज हैं उसमें से 25 एशिया फेम के जब एमपीज को चुना गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उसमें से झारखंड से निशिकांत दुबे, इसका सही उत्तर क्या है डी, निशिकांत दुबे को चुना गया, जो कि एमपी हैं। कहाँ से है ये, तो गोड्डा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो है, इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और इन्हें मोस्ट एनर्जेटिक एमपी के रूप में जाना गया है। मोस्ट एनर्जेटिक, भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जावान एमपी हैं, मोस्ट एनर्जेटिक एमपी। तो फेम इंडिया एशिया के हिसाब से 25 बेस्ट एमपी को जो चुना गया उसमें से झारखंड के निशिकांत दुबे को चुना गया, जो कि एमपी हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, तो गोड्डा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से एमपी है। और मोस्ट एनर्जेटिक एमपी कहने का मतलब सबसे ऊर्जावान, मतलब बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, सब काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, मोस्ट ऊर्जावान, सबसे ऊर्जावान, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब क्या हो गया, ऊर्जावान। तो सही उत्तर क्या होगा, निशिकांत दुबे को चुना गया है मोस्ट एनर्जेटिक एमपी फेम इंडिया एशिया 25 बेस्ट एमपीज में। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये क्या बोल रहा है, देखो कि हुज पेंटिंग फ्रॉम झारखंड हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन 2021। ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, किसके पेंटिंग को इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 के लिए चुना गया। तो ये महावीर महतो होगा, मैंने बताया था, ये धनबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनकी 2 पेंटिंग, एक तो मैंने बताया था छऊ नृत्य वाला और दूसरा मैंने बताया था जावा नृत्य वाला, ठीक है। ये 2 पेंटिंग उनका चुना गया, जिसमें से ये छऊ वाला को बोलते हैं मुखौटा। इसका जो थीम है वो क्या है, मुखौटा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, महावीर महतो। इनकी कितनी पेंटिंग को चुना गया, 2 पेंटिंग्स को चुना गया। सही उत्तर क्या होगा, बी। सही उत्तर क्या होगा, बी, ठीक है। चले, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ब्रिजभूषण मोहंती वाज रिसेंटली ऑनर्ड विथ मेमेंटो बाय झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, विच स्पोर्ट्स ही इज एसोसिएटेड टू। ब्रिजभूषण मोहंती को हाल ही में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। इन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया, जिसे आप मेमेंटो बोलते हो। तो ये बोल रहा है कि ब्रिजभूषण मोहंती जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण मोहंती किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो देखो ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, आप याद रखना। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और याद रखो, ये द्रोणाचार्य अवार्डी भी है, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है। एक बात और याद रखना, किसको, ब्रिजभूषण मोहंती जी को, ठीक है। चालीस देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ, अच्छा हिंदी में क्वेश्चन मिसिंग, अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम ऑफ इनेबलिंग डाटा ड्रिवन गवर्नेंस इन अर्बन लोकल बॉडीज। ये आपसे बोल रहा है कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रैंक कौन सा है
जो कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में है, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस इन अर्बन लोकल बॉडी। देखो अर्बन जो एरिया होता है, अर्बन लोकल कहने का मतलब शहरी जो थोड़ा छोटा क्षेत्र होता है, वहाँ पे बोल रहा है कि रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में ये जो डाटा है, जो भी डाटा ड्रिवन गवर्नेंस होता है, मतलब जहाँ आप ऑनलाइन बहुत सारे गवर्नेंस कर पाते हो, चीज़ों को जो भी सरकार से जो भी इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ आई वो सही समय पे सभी जगह पहुँच जाए, ठीक है, वो डाटा के रूप में कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से भी। तो उस स्थिति में रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कौन सा रैंक रहा जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में डाटा ड्रिवन गवर्नेंस अच्छा किया, तो उसमें इसका प्रथम स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा है? प्रथम। आप क्वेश्चन को समझ पाए हो? ये बोला है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, कि रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में क्या रैंक रहा। तो भाई किस काम में? फॉर इनेबलिंग डाटा ड्रिवन गवर्नेंस इन अर्बन लोकल बॉडीज़। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, अर्बन हुआ शहरी, लोकल हुआ वहाँ के जो छोटे क्षेत्र हुए, तो जो लोकल अर्बन एरिया है उसमें डाटा ड्रिवन गवर्नेंस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलता है वो अच्छे से पास हो जा रहा है सब में ऑनलाइन के माध्यम से। तो उस तरह में रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में जितने भी डाटा मिले जो सरकार से स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए मिले, उसको कितने अच्छे सुचारू रूप से प्रेजेंट किया, उस प्रेजेंटेशन में इनका रैंक क्या रहा? तो प्रथम स्थान रहा। ठीक है, इसका प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 41 देखो। 41 क्या बोल रहा है कि विच फर्स्ट लिटरेचर ऑफ झारखंड हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस श्रीलाल शुक्ला अवार्ड 2020, कि झारखंड के किस पहले साहित्यकार को प्रतिष्ठित श्रीलाल शुक्ला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। श्रीलाल शुक्ला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रणेंद्र कुमार। रणेंद्र कुमार, ठीक है, ये वो साहित्यकार हैं जिनको श्रीलाल शुक्ला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सी, रणेंद्र कुमार। ठीक है, चलो 42 देखो। ये बोल रहा हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द जयशंकर प्रसाद स्मृति अवार्ड 2021, कि जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 में इसके लिए किसे चुना गया। तो इसका जो सही उत्तर है कि जयशंकर प्रसाद स्मृति अवार्ड या पुरस्कार जो है ये दोनों को दिया गया, नीरज नीर और नरेश अग्रवाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 में नीरज नीर और नरेश अग्रवाल दोनों को मिला है। ठीक है, चलिए 43 देखिए। ये बोल रहा है कि झारखंड के किस पॉलिटेक्निक कॉलेज को झारखंड 2020 में इंडस्ट्रीज इंटरफेस के साथ पॉलिटेक्निक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। झारखंड में कौन सा ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसको इंडस्ट्रियल इंटरफेस और के साथ पॉलिटेक्निक बेस्ट कॉलेज होने का भी दर्जा प्राप्त किया गया 2020 के लिए? तो वह है गुमला। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुमला पॉलिटेक्निक को उत्तर होगा इसका बी। ठीक है, झारखंड के किस पॉलिटेक्निक कॉलेज को झारखंड 2020 में इंडस्ट्रीज इंटरफेस के साथ पॉलिटेक्निक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो पॉलिटेक्निक के फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडस्ट्रियल इंटरफेस, कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत देखो पॉलिटेक्निक लोग क्यों करते हैं, ये एक तरह का वोकेशनल कोर्स है। तो इंडस्ट्रियल इंटरफेस अगर नहीं रहेगा, कहने का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रीज आएंगे उनका एक प्रारूप तैयार हो जाता है कि भाई इस तरह के कंपनीज आएंगे, इस तरह से प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो और वोकेशनल स्किल भी उस तरह से तैयार किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ में घुस पाए। तो उन सब चीज़ों के आधार पर जो सबसे बड़ा अवार्ड है पॉलिटेक्निक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गुमला पॉलिटेक्निक को मिला है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी। 44 देखो। ये बोल रहा है कि हु हैज़ गॉट सेकेंड प्लेस इन द कंट्री फ्रॉम झारखंड इन कला उत्सव 2020। कला उत्सव 2020 में झारखंड से किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो है हमली कुमारी। कौन है? हमली कुमारी। इसका उत्तर क्या होगा? डी। चलो नेक्स्ट देखो। ये बोल रहा है कि अनुभूति सृजन के लेखक कौन है? ये जो हाल ही में किताब रिलीज हुई है अनुभूति सृजन, इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका कौन है? तो अनुभूति सृजन जो है इसकी लेखिका है संगीता सहाय। क्या है? संगीता सहाय। इसका सही उत्तर क्या है? ए है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हु इज द ओनली पोएट ऑफ झारखंड हुज पोएट्री इज बीइंग पब्लिश्ड इन द बुक दिव्यम, कि झारखंड के इकलौते कवि कौन है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक का नाम क्या है? दिव्यम, बड़ी फेमस पुस्तक है, उसमें प्रकाशित हो रहा है। तो जो एकमात्र कवि हैं जिनका पुस्तक दिव्यम पुस्तक में कविता छप रही है वो है शिवांगी श्रीवास्तव।
कौन है? शिवांगी श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर क्या है? ए। तो आप इतना याद रखना कि दिव्यम पुस्तक में इकलौती कवि जो है जिनकी कविता छप रही है वो है शिवांगी श्रीवास्तव। अब देखो 47, देखो प्रश्न को पढ़ो। 10 जनवरी 2021 को शहीद नीलांबर पीताम्बर की कौन सी जयंती मनाई गई है? मतलब ये 10 जनवरी 2021 का समय गुजरा है, ये जो नीलांबर पीताम्बर है आप जानते हो कि झारखंड में इन दोनों भाइयों का बड़ा नाम है, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, ठीक है, भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ा है। तो ये बोल रहा है कि अभी 10 जनवरी 2021 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये आपकी जो है 198वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी मनाई गई है? 198th जयंती मनाई गई है। ये दोनों भाई फ्रीडम फाइटर तो थे ही, इनको 1859 में अंग्रेज़ों ने फांसी पे लटका दिया था। अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पे लटका दिया था। अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी क्योंकि 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो रिवॉल्ट था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक फ्रीडम फाइटर थे। तो 1859 में अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दे दी थी और ये लेस्लीगंज में एरिया है, लेस्लीगंज, वहाँ पे इनको फांसी दिया गया था। ये बात याद रखना, पूछ लेता है कभी कभार कि नीलांबर पीताम्बर जो है बड़े फेमस है झारखंड में, तो इनका मौत कैसे हुआ था? तो भाई अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दी थी। कब दी थी? 1859 में लेस्लीगंज जो एरिया वहाँ पे दी थी। और अभी इस साल 10 जनवरी 2021 को 198th जयंती इनकी मनाई गई, 198, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 198 जयंती इनकी मनाई गई। अब ये 2 क्वेश्चन और है, आज का सेशन हमारा एंड करेंगे। ये बोला है कि हाल ही में शहीद पांडे गणपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो नीलांबर पीताम्बर की तो भाई 198वीं जयंती मनाई गई है, और हाल ही में शहीद पांडे गणपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 212वीं जयंती मनाई गई है। देखो इसी तरह के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न निकाल लिए जाते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो शहीद पांडे गणपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 212वां जयंती मनाई गई है। आप याद रखना, उत्तर क्या होगा इसका? सी। चले आगे, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, इसके बाद अपने सेशन को, करंट अफेयर के सेशन को हम यहाँ एंड करने वाले हैं। हाल ही में प्रसिद्ध महाकवि घासीराम महली की जयंती मनाई गई है, वो किस भाषा से प्रसिद्ध कवि है? देखो घासीराम महली जो है ना, नागपुरी भाषा में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये नागपुरी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, तो आप इनको याद रखना, इनकी भी जयंती मनाई गई है। तो घासीराम महली जो है किस भाषा से जुड़े हुए हैं? तो नागपुरी भाषा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, नागपुरी। ये नागपुरी भाषा के एक प्रसिद्ध एक्चुअली महाकवि है, कवि नहीं महाकवि है, प्रसिद्ध महाकवि है, तो नागपुरी में बहुत फेमस है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं, एक और है, ये देख लो। ये जो प्रश्न है कि विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम झारखंड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सीनियर नेशनल एशियन कप 2022। ये जो सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 में होने वाला है, उसके लिए झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुमति कुमारी। इसका सही उत्तर क्या है? सुमति कुमारी। कि जो सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 में होने वाला है, उसके लिए सुमति कुमारी को चुना गया है झारखंड फुटबॉल महिला फुटबॉल टीम से, ठीक है। अब आज यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। सो गाइस, जो लोग हमारे कोर्स में इनरोल नहीं किए हो, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, झारखंड करंट अफेयर, झारखंड का कोर्स, या फिर और भी जो जैसे खोटा का कोर्स है, हमारे मैथ्स का कोर्स है, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हो और हमारे कोर्स को परचेज़ करना चाहते हो और हमारे ऐप पे पढ़ना चाहते हो हमसे, वो हमारा जो ऐप है स्वेबिक क्लासेस, उस पर जुड़ सकते हो, जो प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ये रहा हमारा ऐप, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे कोर्सेज भी आपको दिख जाएंगे, और इस तरह से आप हमसे जुड़ के झारखंड की जो सीजीएल की तैयारी है उसको आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।